हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। 100 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी कुछ हिंट आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपका सबसे पहला प्रश्न बनेगा साथियों कि भगवान बुद्ध को गया की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, भगवान बुद्ध को गया की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है बोध गया। बोध गया से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है प्यारे साथियों? तो सही जवाब है गुरुमुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो सही जवाब आपका है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा माना जाता है वो कन्याकुमारी मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है। तो आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा मधुमेह। ठीक है ना, मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो प्यारे साथियों, यह सही जवाब है असम का। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था। तो आपका सही जवाब है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। सबसे पहले किस देश में हुआ? तो सही जवाब है चीन में। ठीक है, कागज का जो आविष्कार हुआ सबसे पहले वो चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है ना, सॉरी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी रोग जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का ये त्यौहार माना जाता है पोंगल। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है। कौन सा? गिद्धा और भांगड़ा किस देश की लोक नृत्य मानी जाती है? तो पंजाब की मानी जाती है। ठीक है ना, पंजाब राज्य की यह लोक नृत्य मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ठीक है ना, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा जॉन लोरी बेयर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ठीक है ना, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका सही जवाब है रजिया सुल्तान। भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आपका सही जवाब है भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये हुआ था अमृतसर में और सन 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, अमृतसर में 1919
19 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो सही जवाब आपका है साथियों लाला लाजपत राय को कहा जाता था पंजाब केसरी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका सही जवाब है भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब है मंगल पांडे, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे और लिखा हुआ नहीं है, मंगल पांडे, ठीक है ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले देने वाले कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका सही जवाब है सरोजनी नायडू, आपका सही जवाब है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिए थे वेदों की ओर लौटो इसका नारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वास्को डी गामा भारत कब आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिख धर्म का स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है प्यारे साथियों, किसको? गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेताजी महापुरुष, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था नेताजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ठीक है ना, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ठीक है, तो उसका नाम है विजय घाट, क्या नाम है? विजय घाट, ठीक है। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? तो आपका सही जवाब है महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसने लिखे थे चाणक्य ने लिखे थे, ठीक है ना, कौन? चाणक्य। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है। यहाँ से आप लगा लेंगे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न आपका है प्यारे साथियों कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो आप यहाँ से टिक लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपका है प्यारे साथियों कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 मई, 8 मई को मनाया जाता है प्यारे साथियों।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका जापान देश प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये डॉल्फिन होता है, गंगा डॉल्फिन होती है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? तो कमल होता है। ठीक है ना, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या होता है? बरगद होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है? हॉकी होता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आप याद में रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ठीक है ना, जो झंडा है भारत का उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? तो वह 3:2। ठीक है ना, 3:2 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ठीक है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय गान। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है ना, सही जवाब है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड होता है। कितना? 52 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका सही जवाब है हृदय से। ठीक है ना, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की ये किस लिखा है? ठीक है ना, गलती छप गया है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है प्यारे साथियों? तो वो होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन। ये कार्बन में थोड़ा गलती लिखा गया है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। ठीक है ना, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ठीक है ना, तो ये किए थे रांटजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सही जवाब है तांबा। सही जवाब है तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था धातु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रा को बाह्य आकाश जैसी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, काला। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किए थे। ठीक है ना, दूरबीन का आविष्कार। अगला प्रश्न आपका है साथियों
दिल्ली स्थित, ठीक है ना, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? समाधि का राजघाट नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ठीक है ना, तो वो चली थी मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। ठीक है ना, कहाँ पे? कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था प्यारे साथियों? तो 1853 में हुआ था, 1853 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा कौन किए थे? तो किए थे राकेश शर्मा। कौन? 1984 में राकेश शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता, ठीक है ना, श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? भागवत दयाल शर्मा, पंडित भागवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। कब? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? कौन थे? त्रिगवेली। कौन? त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के इतने समय सदस्य बने हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश का सदस्य होते हैं? तो 15 देशों का सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा दोनों प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15, लेकिन अस्थायी सदस्य की बात किया जाएगा तो 5 होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना, हॉलैंड में स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है ना, वान की मून, वान की मून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो बना था दिछड़ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। अगर के की कमी होगी तो खून का जो रसाव होता है ना, वो बंद नहीं होगा। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। ठीक है ना, अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल, ठीक है ना, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 वर्षों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो होंगे रियो डी जिनेरो में। कहाँ पे? रियो डी जिनेरो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्यारे साथियों, 10 दिसंबर को। ठीक है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह, मुर्राह नस्ल की भैंस हरियाणा की काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है।
उसके बाद है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे? गुड़गांव में स्थित है साथियों। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है ना। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।